सब भाइयों को राम राम। आज हम भगवान राम और बाली के प्रसंग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि बहुत लोग कहते हैं कि भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा। तो ये कोई नहीं जानते कि भगवान राम ने बाली को छुप के क्यों मारना पड़ा, क्योंकि उसके अपराध इतने बड़े थे बाली के कि उसका मृत्यु दंड का जो है प्रावधान था। और बाली जो है वो भगत था भगवान का। अगर भगवान उसको सामने जाके मारते तो बाली शरणागत हो जाता, और भगवान राम जो शरण में आ जाते हैं उनको माफ कर देते हैं। लेकिन भगवान ने उसको दंड देना ही उचित समझा, इसलिए उनके सामने नहीं आए, उनको दंड ही दिया, इसीलिए उन्होंने उसको छुपके मारा। लेकिन जब बाली को मारा तो बाली ने कहा कि मुझे एक जैसे कोई शिकारी शिकार करता है, आपने मेरा शिकार किया है एक पशु की तरह, ये कहाँ तक उचित है। तो भगवान राम ने कहा कि मैं जो है जिस राज से आता हूँ, हम कौशल देश के राजा हैं और भरत आज राजगद्दी पे हैं और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो पूरी पृथ्वी पे कहीं भी कोई उपद्रव करता है, कोई भी ऐसे काम करता है तो उसका दंड देने का हक हमें है। ये भगवान को इन चीज़ों का हक था, इसलिए भगवान ने बाली का वध किया। और दूसरा ये है कि वो शरणागत हो जाते तो इसलिए उनका वध तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत पापी हो चुका था, उसको अहंकार हो चुका था, वो किसी से डरता नहीं था। तो इसीलिए भगवान ने उसको, और फिर बाद में भगवान ने उससे बोला कि मैं तुझे जीवन दान भी दे देता हूँ। तो बाली कहने लगे कि मैं कितने जन्म लूँगा, कितने जन्म लेकर कितनी मृत्यु मेरे को मिल चुकी है, और ये भी मैं सदा नहीं रहूँगा, कभी तो मरूँगा, लेकिन जो मृत्यु आपसे मिली है ये मेरे को दोबारा सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो उस मृत्यु से भी वो मोक्ष को देखता था, मुक्ति को देखता था, तो वो उस मुक्ति को उसने इसलिए स्वीकार किया, और इसीलिए भगवान के चरणों में चले गए वो, और शरणागति हो गए, फिर वो गति को पा गए और उनको मुक्ति मोक्ष मिल गया और वो अपने स्वर्गलोक चले गए।